हेलो बेटा, माई सेल्फ संतोष सर फ्रॉम एक्स अकेडमिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग PYQ टेस्ट सीरीज जो चला रहे हैं उसमें आज मैं 5वां क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मोल कंसेप्ट से। बेटा इसमें एक JEE मेंस 2025 NCERT बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 इज फाउंड टू कंटेन carbon 20%, hydrogen 6.67% and nitrogen 46.67%, while rest is oxygen. On heating it gives ammonia along with solid residue, give violet color with alkaline copper sulfate solution. The compound is, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, CH3NCO, CH3CONH2, NH2 का ट्वाइस CO और CH3CH2CONH2। अब यहाँ से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है। इसमें क्या है बेटा, एलिमेंट है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखो परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है, यहाँ एटॉमिक मास है और यहाँ देखो मोल है, यहाँ मोलर रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो बेटा यहाँ पे अगर देखो कार्बन का परसेंटेज आपको 20% दिया है, हाइड्रोजन का 6.67 है, नाइट्रोजन का 46.67 है। तो रेस्ट अगर आपको निकालना तो बेटा ऑक्सीजन की परसेंट अगर आप निकालोगे तो 100 माइनस इन तीनों के परसेंटेज को ऐड करके आप क्या करो बेटा, 100 में से माइनस कर दो तो ये आपका 26.66% आएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होगा। बेटा मोल निकालोगे तो मास अपन एटॉमिक मास हो जाएगा, इसका भी मास अपन एटॉमिक मास, मास अपन एटॉमिक मास, मास अपन एटॉमिक मास। इसको आप सॉल्व करो बेटा, इसका 1.67, 6.67, 3.33 या 1.67 है। और यहाँ पर अगर देखो बेटा, जब हम लोग मोलर रेशियो निकालते हैं तो मोलर रेशियो निकालते समय यहाँ पर क्या कर देंगे, जिसका मोल सबसे कम होगा बेटा उसी से सबको डिवाइड करेंगे और खुद उसको भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखो बेटा, ये हमने डिवाइड किया 1 आया, यहाँ से इसको डिवाइड किया 4 आया, यहाँ पर देखो 2 के करीब आया, यहाँ पर 1 के करीब आया। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारे पास 1 4 2 1 आ गया। इसका मतलब मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, CH4N2O आ गया। अब अगर आप देखो बेटा, CH4N2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पर अगर आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। N क्या होता है बेटा, गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। तो आप अगर देखो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप अगर निकालोगे तो गिवन मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर 60 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर देखो 60/60 करिए इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये तो कट गया बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी वही आएगा। तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4N2O है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NH2CONH2। बेटा NH2CONH2 एक्चुअली में आप अगर देखो बेटा तो ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला है, यहाँ पर यूरिया है ये। अब मैंने अगर क्या किया बेटा, यूरिया को अगर हीट करोगे तो सबसे पहले ये क्या बना लेता है, NH2CONH2। इसको हम लोग बेटा बाई यूरेट कहते हैं, ये सॉलिड कंपाउंड होगा। और यहाँ पर एक कंपाउंड और बनता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया गैस। तो यहाँ पर अमोनिया गैस भी बनेगी। दूसरा अगर देखो बाई यूरेट को अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में अगर पास कर दें तो यहाँ वायलेट कलर या पर्पल कलर सॉल्यूशन मिलता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाई यूरेट टेस्ट बोलते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी इसमें है और यहाँ पर देखो बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है। तो काफ़ी अच्छा ये JEE मेंस का क्वेश्चन था जो 2025 में आया हुआ था। बेटा इसको आप अच्छे तरीके से इसको देखिए, सॉल्व करिए, और इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको टैकल आउट कर सकते हो। और बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।